हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी को मैं राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस माइंड्स पे। प्यारे बच्चे, हम आज आपके लिए लाए हैं क्लास 12 बोर्ड के लिए कुछ पीवाईक्यूज को, जो कि चैप्टर 2 से होंगे, है ना। कुछ बेहतरीन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो मे भी इस बार आपके बोर्ड पेपर में देखने को मिले। प्यारे बच्चे, इस चैनल के माध्यम से आपको पीवाईक्यूज कराए जा रहे हैं। कोशिश करेंगे जब तक आपका एग्जाम हो तब तक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो आपके सामने हम रख पाए। तो चलिए बिना देर किए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ थिन स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस r हैज अ चार्ज q. A charge q is placed at the center of the cell. Find the charge density on the outer surface of the cell. और दूसरे में आपसे पूछ रहा है कि the potential at a distance of r/2 from the center of the cell. सवाल आपसे कह रहा है कि एक थीन स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल है। ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। सवाल में क्या लिखा गया? अ थीन स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल। थीन है, स्फेरिकल है, और कैसा सेल है? एक कंडक्टिंग सेल है। कोई दिक्कत नहीं। जिसका रेडियस कितना है बच्चे? जिसका रेडियस गिवन है r। जिसका रेडियस कितना गिवन है? r। और कह रहा है कि इसके जो सरफेस है उसके सरफेस पे एक चार्ज है q, राइट। और एक चार्ज कैपिटल Q को इसके सेंटर पे रखा जा रहा है। क्या रखा जा रहा है? इसके सेंटर पे एक चार्ज है Q। तो इनके वजह से इसकी, है ना, आउटर सरफेस पे, कहां पे? ध्यान से समझना, आउटर सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, हम पहला क्वेश्चन का सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट वाला आपसे पूछा जा रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी सिंपल में कहे तो चार्ज डेंसिटी जो होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलेंगे कि सर ये तो चार्ज बाय एरिया होता है। चार्ज बाय क्या? एरिया। जब आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा होगा तो वहां पे आपको तीन तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने को मिला होगा। एक मिला होगा बच्चे लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उससे हम निकाले होंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। आपने एक पढ़ा होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उससे आपने फाइंड आउट किया होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। और एक और पढ़ा होगा आपने वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और वहां से आपने फाइंड किया होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहां पे क्या बोल रहा है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चार्ज बाय एरिया। यदि लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछता तो आप बोलते चार्ज बाय लेंथ, और यदि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यदि आपसे पूछा जाता तो आप बोलते चार्ज बाय वॉल्यूम। एक बात। दूसरी बात, यदि कोई भी बॉडी कैसा हो? कंडक्टर हो। यदि यहां पे कंडक्टर की बात किया जाए तो हर एक केस में, कंडक्टर वाले केस में, हमेशा आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी ही देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए अब आपको निकालना है, फॉर्मूला मिल गया चार्ज बाय एरिया, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय एरिया। अब हम कौन से चार्ज को ले? इस चार्ज को ले या इस चार्ज को ले? बेटा इन दोनों को ही लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा इसे ध्यान से समझो। अब यहां पे चार्ज देके रखा है, तो ये चार्ज का नेचर क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अपने सामने वाले सरफेस पे, है ना, इस कंडक्टर के सामने वाले सरफेस पे कैसा चार्ज लाएगा? नेगेटिव। यानी इस चार्ज की वजह से यहां पे जो है एक नेगेटिव चार्ज आप कह सकते हो इंड्यूस होगा। किसमें? इसके इनर सरफेस में। कहां पे? इसके इनर सरफेस में। और ये इनर में यदि नेगेटिव है तो ये इंड्यूस कैसा करेगा? इसके अपोजिट में, यानी कि आउटर वाले सरफेस पे। तो आप बोलेंगे सर ये तो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। अब यहां इस चार्ज की वजह से यहां पे जो चार्ज आया वो तो मैग्नीट्यूड में समान ही होना है, और नेचर में क्या हो गया? पॉजिटिव। और साथ ही साथ पहले से क्यू चार्ज गिवन है, तो हमें इस सरफेस पे निकालना है। हमें देखना पड़ेगा इस सरफेस पे टोटल चार्ज कितनी है। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बेटा? आप बोलेंगे सर क्यू तो आया ही, इसकी वजह से पॉजिटिव होगा। यदि इनर में होता तो हम लेते नेगेटिव, आउटर में तो क्या लेंगे? पॉजिटिव। और एक चार्ज पहले से क्या है? क्यू,
और इसको डिवाइड कर देंगे एरिया से। ये कैसा है बताओ, स्फेरिकल है और रेडियस कितना है r है, तो इसका एरिया 4 पाई r स्क्वायर नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 4 पाई r का स्क्वायर। यानी जब आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चे तो आपको ये इतना मिल रहा होगा। इसे अच्छे ढंग से अंडरलाइन करके रख लीजिए। हाँ, यहीं पे आपको मेरे प्यारे बच्चे, यहीं से आपको न्यूमेरिकल्स भी मिल सकता है, सिर्फ वैल्यू दे देगा आपको यहाँ पे, है ना। और आपसे इसी क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा q प्लस क्यू बाय 4 पाई r का स्क्वायर। ये हमारा पहला सॉल्व हुआ है। दूसरे में आपसे ये पूछा जा रहा है, एक और क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पे कि द पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल, यानी कि इस सेंटर से, इसके सेंटर से r/2 पे पोटेंशियल कितना होगा, r/2 पे पोटेंशियल कितना होगा। r/2 यानी कि इसका आधा ले लेते हैं, है ना। यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया हमने, एक कोई भी पॉइंट मान लेते हैं। क्या? एक पॉइंट ए है जो कि यहां से कितने दूरी पे है, r/2 पे है, और इसको हम मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए अपने सुविधा के लिए कितना, r। इस पॉइंट ए पे निकालना है कि पोटेंशियल क्या होगा, और इस चार्ज है ना, इसके सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे। तो प्यारे बच्चे पोटेंशियल एट ए निकालना है ना, पोटेंशियल एट ए निकालना है, तो इस चार्ज की वजह से देखना पड़ेगा और फिर इस चार्ज की वजह से भी यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा पोटेंशियल। तो एक बार हमें देखना पड़ेगा पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल क्यू, और फिर क्या, पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल क्यू। ये तो बड़ा आसान है निकालना। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो बोलोगे सर के क्यू बाय फॉर्मूला क्या आता है, के क्यू बाय आर, और यहाँ पे आर हमने क्या माना, स्मॉल आर, और इसकी वजह से देखेंगे तो क्या होगा, के क्यू है ना। अब क्या होना है, तो एक बात याद ध्यान से देखो, इसके है ना, ये कितना डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है, और एक चार्ज क्या है, क्यू। तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर के क्यू बाय आर, या पोटेंशियल को मान लेते भी। अब यदि यहाँ पे पोटेंशियल भी है तो इनसाइड कहीं भी जाएंगे तो पोटेंशियल क्या मिलेगा, एक समान मिलेगा, यानी सेम मिलेगा। तो आप क्या बोलेंगे, उसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो क्या होगा, के क्यू बाय आर। यदि आर को रिप्लेस करें बच्चे तो क्या मिलेगा, के क्यू बाय r/2 और प्लस क्या, के क्यू बाय आर। इसे इस 2 को यदि ऊपर ले जाए, चलिए इधर कर देते बेटा आपके लिए, है ना। तो क्या मिलेगा, नेट पोटेंशियल एट ए। तो आप बोलेंगे सर ये 2 पर चला जाएगा, 2k/q बाय आर और प्लस क्या, k/q बाय आर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, आई होप कि दिख रहा होगा आपको। टू के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय आर, इस पॉइंट पे क्या होगा, नेट पोटेंशियल। ठीक है, ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। हम कोशिश करें, भले ही न्यूमेरिकल हमने आपके लिए बोला है, लेकिन हम कोशिश करें कि थोड़ा सा कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस को आपके सामने लाएं। बस वैल्यू पुट करो और न्यूमेरिकल का आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर के आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 चार्जेस -q, q and -q are placed at equal distance on a straight line. If the potential energy of the system of these charges is 0, then what is the ratio of q and capital Q और small q का रेशियो पूछा जा रहा है। अब 3 चार्ज है, वो स्ट्रेट लाइन में है, 3 चार्ज है स्ट्रेट लाइन में है। पहला चार्ज क्या है, -q, फिर बीच में क्या बोल रहा है कि सर कैपिटल Q है, फिर क्या है, -q है ना। और बोल क्या रखा है बेटा, इक्वल डिस्टेंसेस पे भी है, इक्वल डिस्टेंस पे भी है। तो हमने इसके डिस्टेंस को अपने सुविधा के अनुसार क्या मान लिया, x। क्या मान लिया, x मान लिया। अब इनके बीच का डिस्टेंस x और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, x। और इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आपको देख रखा है, बोल रहा है कि इस पूरे सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, इस पूरे सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा बच्चे आपका कितना, रहने देते हो कोई दिक्कत नहीं। इस पूरे सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा आपके लिए 0 देके रखा है। पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0 है। तो चलिए पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं अपने अनुसार। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा इन दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी कितना है, इस सिस्टम का निकालना होगा। फिर हम देखेंगे इनके बीच क्या होगा, और फिर देखेंगे इन दोनों के बीच का पोटेंशियल क्या होगा, और फिर तीनों का सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, और वो उसको किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। पहले वाले के लिए देखेंगे तो लिखेंगे क्या, k -q बाई x। तो नीचे लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, k -q कैपिटल Q बाई x प्लस इन दोनों के बीच का क्या करेंगे बच्चे, तो आप बोलेंगे सर k कैपिटल Q स्मॉल q बाई x, और फिर क्या होगा
के माइनस क्यू, अगेन माइनस क्यू, और बाय क्या, पूरा डिस्टेंस, ये x है ये x है, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाना है, आप बोलोगे सर ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा कितना, 2x, कितना हो जाएगा, तो 2x, और इस पूरे का वैल्यू कितना रख देना है, 0 रख देना है, कितना रख देना है, 0। यहां से यदि माइनस बाहर रखें तो क्या होगा, माइनस के क्यू क्यू बाई एक्स, यहां से माइनस आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, के अगेन वही देखने को मिलेगा आपको, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2x, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये दोनों सेम टर्म में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 2k क्यू क्यू बाई एक्स प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2x, और इसका वैल्यू कितना मिलना है, आपको मिलना है बच्चे 0। कितना मिलना है आपको, आपको मिलना है 0। इस नेगेटिव वाले को उधर लेके चले जाए तो क्या आप कह सकते हो क्या सर, के क्यू स्क्वायर बाय 2x, और ये बराबर हो जाएगा, ये नेगेटिव उधर जाएगा तो क्या हो जाना है, पॉजिटिव 2k क्यू क्यू बाय कितना हो जाना है, x। अब देखिए क्या क्या कट सकता है, आप देखोगे तो k से k गया, x से x गया, यहाँ पे स्क्वायर है तो 1 से यहाँ पे को काट दिए, और हमें निकालना था q बाई क्यू, इस q को उधर लेके चले जाए बेटा तो मिलेगा आपको क्या, q बाय क्यू, और इस 2 इधर आ जाएगा कितना मिलेगा, 1/4, यानी सही आंसर होगा q बराबर 1:4। समझ गए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए बिना देर के आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत बेहतरीन सवाल है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन न्यूटन कूलम इन अ रीजन वैरीज विद द डिस्टेंस r इन सेंटीमीटर, ओके कोई दिक्कत नहीं, जो भी दिया रहे, एज e इक्वल्स टू 10r + 5, by how much does the electric potential increase in moving from point r equals to 1 meter to a point r equals to 10 मीटर, यानी 1 मीटर से 10 मीटर जाने में कितना पोटेंशियल वैरी करेगा, ये आपसे सवाल पूछ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन गिवन है ना, क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन, और आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना इंक्रीज करेगा, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना इंक्रीज करेगा, और फंक्शन क्या गिवन है आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, इसके लिए एक बहुत अच्छा और बहुत शानदार फॉर्मूला आपको पढ़ते हुए क्लास, अब जब आप यहां तक एग्जाम देने जा रहे हैं तब तो इतना तो याद होना ही चाहिए, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट का, E इक्वल्स टू माइनस dV बाय dr। उस कंडीशन पे यदि हम dV निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, dV, तो क्या ये माइनस EdR हो जाएगा क्या, ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा। अब चूंकि ये E क्या है, फंक्शन है, और इसको हमें एक वैल्यू के साथ, एक लिमिट के साथ निकालना होगा, तो हम इसे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, और कहां से कहां तक करना पड़ेगा, r इक्वल्स टू 1 मीटर से लेकर r इक्वल्स टू 10 मीटर तक। क्लियर है, तो चलिए बिना देर की इसको सॉल्व करते, ये चेंज इन तो निकालना था कितना इंक्रीज करेगा, डीवी का ही वैल्यू निकालना है, तो इसे कुछ मत करना। ठीक है, इधर देखो ये माइनस रहा, ये r इक्वल्स टू कितना 1 मीटर से लेकर r इक्वल्स टू 10 मीटर तक बच्चे, और e का वैल्यू कितना गिवन है, आप बोलोगे सर 10r + 5, और क्या हो जाना इसके साथ dr। यदि आप इसे चाहो तो आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, एक साथ भी या अलग करके भी सॉल्व कर लेंगे, माइनस को बाहर रहने दिए। अब इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को करेंगे अलग अलग, तो एक बार इंटीग्रेशन करेंगे r इक्वल्स टू 1 मीटर से लेकर r इक्वल्स टू 10 मीटर तक, किसका 10r dr, और फिर प्लस क्या होगा, अगेन r इक्वल्स टू 1 से लेकर r इक्वल्स टू 10 मीटर तक, किसका 5 और dr, 5 और क्या dr, 5 और dr। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, dv को यदि देखेंगे बच्चे तो ये हो जाएगा माइनस, है ना, यहां पे सॉल्व करोगे तो 10 तो कांस्टेंट है, तो r dr का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, है ना, इंटीग्रेशन का x का पावर n dx, इसका क्या होता है x का पावर n + 1, और जो पावर होता है उसे ला के नीचे क्या करते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं, यानी x टू द पावर n dx का क्या होता है, x टू द पावर n + 1 डिवाइड बाय n + 1। यहां पे यदि इसको देखें तो 10 तो कांस्टेंट है, तो 10 को हमने रख लिया बाहर, 10 को रख लिया क्या बाहर, r dr का क्या हो जाएगा, r स्क्वायर बाय 2, r स्क्वायर बाय 2, r स्क्वायर बाय 2, ये माइनस
ये आर स्क्वायर बाय 2 और लिमिट कहां से कहां तक बेटा आप लोगे सर 1 से लेकर 10 तक 1 to 10 बीच में क्या है प्लस है तो रखेंगे हम प्लस। ये फॉर्मूला मिटा देते हैं आपके लिए, इतना तो पता ही होगा है ना। अगले के लिए क्या करेंगे 5 कांस्टेंट है तो 5 को हमने किया बाहर, 5 को बाहर करते हैं तो क्या मिला डी आर, डी आर का क्या हो जाएगा आर, तो ये क्या हो जाना है आर और ये 1 से लेकर कहां तक बेटा आप बोलोगे सर 1 to 10 1 to 10 तो ये dv इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको, आप ध्यान से देखोगे 10 रहने दो, ये 2 को कर लिया हमने बाहर और लिमिट पुट करेंगे तो एक बार r की जगह क्या करेंगे 10 यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो r की जगह 10 करते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा 10 का स्क्वायर माइनस क्या करोगे 1 का स्क्वायर, क्लियर है, प्लस 5 और 10 माइनस क्या करोगे 1 यानी dv बराबर क्या हो जाएगा। अब देखोगे तो यहां से हम कर दे 5, यहाँ पे 100 और -1 तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 10 का स्क्वायर कितना हो जाना 100, 100 में से 1 जाएगा बेटा तो 100 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 99 और प्लस क्या होगा यहाँ पे 9 5 जा 45, ठीक है 9 5 जा 45 हो जाना है। ध्यान से यदि लगाओ देखो तो आपको मिलेगा बेटा है ना 5 9 जा 45 कैरी 4 5 9 जा 45 और 4 40 ये इतना मिल जाना है और प्लस क्या मिल जाना है 45 यानी मिलेगा बेटा आपको dv इक्वल्स टू -540 यानी इतना वोल्ट जो होगा वो इंक्रीज कर रहा होगा और इंक्रीज करने वाले केस में आप इसे क्या ले लोगे पॉजिटिव सेंस में लोगे तो dv बराबर क्या हो जाएगा -540 वोल्ट यानी इतना इंक्रीज कर रहा होगा। तो तरीका तो यही है ना, वैल्यू कुछ भी देता है फंक्शन कुछ भी देता है आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान से पढ़े, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डीएसोसिएट अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, 2 of 1 microcoulomb and 1 of -4 microcoulomb placed on the vertices of an equilateral triangle of side 10 centimeter। दो को चार्ज देके रखा है बेटा कि ले लो 1 माइक्रोकुलम, ले लिया भैया 1 माइक्रोकुलम, ये भी 1 माइक्रोकुलम और दूसरा बोल रहा है कि भैया एक जो है इसे ले लो -4 माइक्रोकुलम, है ना। और इस सिस्टम को डीएसोसिएट करने के लिए हटाने के लिए तोड़ने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वर्क डन करना है ना, और वर्क को आप क्या कह सकते हो चेंज इन एनर्जी, वर्क को क्या कह सकते हो चेंज इन एनर्जी। तो पहले पूरे सिस्टम का एनर्जी निकाल लेते हैं फिर फाइनल एनर्जी को इनिशियल एनर्जी से माइनस कर देंगे फिर हमें क्या मिल जाएगा वर्क, है ना। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच का यदि एनर्जी निकाल लें पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन ए एंड बी तो क्या बोलोगे, या पूरे सिस्टम का निकाल लेते हैं, इतना निपटा लेंगे, है ना। टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम देखेंगे बेटा तो आप बोलोगे सर भी ए बी प्लस बी बी सी और प्लस क्या बी सी, यानी कि इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी फिर इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी फिर इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी। और बच्चे पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं तो यू बराबर लिखना ए बी प्लस क्या बी सी और प्लस यू सी ए। अब यू ए बी निकालना चाहेंगे तो हमें देखना पड़ेगा इन दोनों के पास चार्ज क्या है, तो दोनों के पास चार्ज है क्या सेमी चार्ज है 1 माइक्रोकुलम और 1 माइक्रोकुलम। एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस, है ना, इन दोनों चार्ज के बीच का। हाँ यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है 10 सेंटीमीटर, है ना। ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना इसका साइड देख रखा है बेटा 10 सेंटीमीटर, कितना देख रखा है 10 सेंटीमीटर। तो पहले वाले के लिए निकालेंगे तो लिखेंगे के 1 माइक्रोकुलम है तो 1 इंटू 10 टू द पावर -6 अगेन 1 इंटू 10 टू द पावर -6 और डिस्टेंस क्या है तो 10 सेंटीमीटर, इसको 0.1 मीटर लिख सकते हैं कि नहीं। दूसरे वाले के लिए लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा के चार्ज क्या है 1 इंटू 10 टू द पावर -6 और अगला क्या -4 तो -4 इंटू 10 टू द पावर -6 और डिस्टेंस कितना बेटा 0.1। अगेन इन दोनों के बीच देखेंगे तो क्या मिलेगा के -4 इंटू 10 टू द पावर -6 1 इंटू 10 टू द पावर -6 और डिवाइड बाय डिस्टेंस वही है तो 0 पॉइंट क्या हो जाना है 1। अब चाहे तो इसे एक ऐसे तरीके से जैसे नहीं होता एक कॉमन करके भी सॉल्व करे, चाहे इंडिविजुअली सॉल्व कर लो, लेकिन बेहतर होगा क्या एक कॉमन कर लो बाद में जो मिल रहा है उसे सॉल्व कर लो। ध्यान से देखोगे तो 0.1 सब में है तो डिवाइड 0.1 सब में निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। के सब में है तो के को हमने कर लिया बाहर, 10 टू द पावर 6 और 10 टू द पावर 6 कितना होगा 10 टू द पावर -12 सब में है तो 10 टू द पावर -12 सबसे हमने कर लिया बाहर।
अब ये 10 टू द पावर -12 कैसे आया, तो बोलोगे सर -6 तो दोनों जुड़ता है ना भाई, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या होता है a टू द पावर m प्लस n जुड़ेगा, तो 6 6 12 6 6 12 नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाना। हमने सबसे एक ही बार कर लिया क्या बाहर, तो यहां से क्या बचा, आप बोलोगे सर यहाँ तो बचा 1, यहाँ क्या बचा, आप बोलोगे सर यहाँ तो बचा -4, और अगेन क्या बचा बेटा, आप बोलोगे सर -4, ये तो बड़ा छोटा हो गया। अब बेटा इतना ही करना होता है ना, ये क्या वैल्यू पुट कर दो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -12 बाई 0.1 इंटू यहां से सॉल्व करो -8 प्लस 1 कितना हो जाएगा -7, तो बाहर आएगा क्या -7। यहां से डेसिमल हटाओगे तो ऊपर एक 10 जाएगा ना, तो 9 और एक 10, 10 में से 12 गया तो -2 और 9 7 जा 63, यानी कि -63 इंटू 10 टू द पावर -2 एनर्जी है, तो क्या होगा जूल, या बोल सकते हो कितना -0.63 जूल। अब ये इस सिस्टम का एनर्जी है। अब इस सिस्टम को हमें तोड़ना है, चाहे जो भी करना है, इसको डीएसोसिएट करना है, तो हमें कम से कम इतना एनर्जी तो लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। आप यहां से भी सोच सकते हो, या आप ये सोच लो कि जब हम इसे डीएसोसिएट करेंगे तो वर्कडन निकालना है ना, तो क्या करना पड़ेगा UF माइनस UI। तो जब हम डीएसोसिएट कर दिए तो वर्कडन सॉरी एनर्जी कितना हो जाएगा 0, कुछ नहीं बचा। तो 0 माइनस क्या करोगे, अब बोलोगे सर इनिशियल एनर्जी, और 0 माइनस इनिशियल एनर्जी मतलब क्या हो जाएगा माइनस U बचेगा बेटा UI, और माइनस कितना है आपका, आप बोलोगे सर -0.63 जूल है, तो आंसर हो जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस 0.63 जूल। ये होगा आपका सही आंसर। क्लियर है बच्चे, आप इसी तरीके से इन सवालों को देखेंगे तो और मजा आएगा, है ना। यदि यही सवाल आप में आज आता है या सिमिलर टाइप में वैल्यू चेंज करके आता है, तो आप तो वीडियो में देख ही रहे हो, एकदम पूरा पेपर फाड़ देना है, ठीक है। पेपर नहीं फाड़ना, लिख के है ना, भर के आना है भाई। आगे बढ़ते हैं, चलो। Two metallic sphere of radii r and 2r are charged so that both of these have same surface. Both of these have same surface charge density. Okay, ठीक है भैया। If they are connected to each other with a conducting wire, in which direction will the charge flow and why? कोई दिक्कत ना है भाई, है ना। जो बोला जा रहा है वो पहले करो। दो गो मेटालिक स्फीयर है ना, दो गो मेटालिक स्फीयर। क्वेश्चन नहीं आ गया भाई, नहीं भाई तू वहीं रह, तुझे तो सॉल्व करना है। चल भाई, तो एक का रेडियस कितना गिवन है, आप बोलोगे सर r, दूसरे का रेडियस कितना गिवन है, आप बोलोगे सर 2r। तो सर्कल ना कुछ और ही दिख रहा है भाई मेरे को, आप ठीक बा, है ना। तो ये एक का रेडियस कितना है r, दूसरे का रेडियस कितना है 2r है, और दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, समान है ना। चार्ज कितना है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या एक समान है। सवाल में इतना क्या एक रखा है। अब यदि इसको एक वायर से जोड़ दे, किससे जोड़ दे, एक वायर से, है ना, ये जोड़ दिया यहां से ऐसे करके, वायर से जोड़ दें, तो बताओ ये जो चार्ज है ये किधर फ्लो करेगा, इधर से इधर या इधर से इधर, ये जानना है, ये समझना है, ये निकालना है, आपको बताना है, ठीक है। और क्यों ऐसा भी है, ठीक है भाई, क्यों तो देख लेंगे बाद में, सबसे पहले देखते हैं कि किधर फ्लो करेगा, ठीक है। तो यदि इसका हम पोटेंशियल निकालना चाहें, क्या करना चाहें, पोटेंशियल निकालना चाहें, तो क्या होगा फॉर्मूला, तो आप बोलोगे सर V इक्वल्स टू K। अब इसका चार्ज मान लेते हैं, इस पे चार्ज Q1 रहा होगा और रेडियस क्या है R। अब इस Q1 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर क्या होता है, आप बोलोगे सर Q1 बाई इसका एरिया। तो क्या Q1 बराबर सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं क्या, तो क्या मिलेगा बेटा, आप बोलोगे सर K, Q1 की जगह रखेंगे क्या सिग्मा और A और डिवाइड बाय R, यानी आप क्या लिख सकते हो सर K सिग्मा, और A को क्या लिखेंगे 4 पाई R का स्क्वायर और डिवाइड बाय R, है ना। अब बेटा ये R से स्क्वायर कटेगा ना जी, तो यहां से पोटेंशियल क्या निकल जाएगा, तो आप बोलेंगे सर इसका पोटेंशियल निकला 4, जो है सब लिख दो, कुछ बचा नहीं, 4K सिग्मा पाई R, ये छोटका वाला का हो गया पोटेंशियल, ठीक है। अब यदि इसका देखेंगे बेटा तो क्या मिलेगा, तो वही फॉर्मूला फिर से लगा देना है। इसके लिए पोटेंशियल निकालेंगे तो लिखेंगे क्या, K, इसका चार्ज मान लेते हैं Q2 है, और डिस्टेंस क्या है, इसका रेडियस क्या है 2r, रेडियस क्या है
2r। अगेन इसके लिए भी हम लिख सकते हैं सर, इसका जो Q2 होगा ये सिग्मा और a के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो v बराबर क्या मिल जाएगा, आप बोलोगे सर k, और ये सिग्मा इंटू a बाय क्या 2r। अब क्या मिलेगा, k सिग्मा a क्या करोगे 4 पाई r का स्क्वायर, r इसका बेटा 2r है, ध्यानपूर्वक देखोगे, ठीक है। तो 2r का स्क्वायर कर दिया, नीचे क्या हो जाना है 2r, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ये हो गया k सिग्मा 4 पाई, और ये कितना हो जाना है बच्चा, आप बोलोगे सर 4 पाई r स्क्वायर बाय 2r, 4 पाई r स्क्वायर बाय क्या 2r। अब देखो ध्यान से क्या क्या कट रहा है, ये से ये गया भैया, 2 से काटेंगे तो ये 2 बार में तो चल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 2 जा क्या हो जाना है 8, 4 2 जा क्या हो जाना है 8, है ना। अरे 2 बार 4 पाई पुट कर दिया जी, गलत हो जाएगा ना। चलो थोड़ा ध्यान पूर्वक देखो, ये हो गया k सिग्मा 4 पाई इंटू 4r का स्क्वायर, और नीचे क्या 2r। अब देखो क्या क्या कट रहा है, आप बोलोगे सर यहां से r से इसको हटा दो, 2 से यहां काट दो 2 बार में, 4 2 जा 8 आगे आ जाएगा, और क्या मिलेगा वही जैसे लिखा था लिख दो भाई, k है सिग्मा है पाई है और क्या मिलेगा r, यानी इस वाले का पोटेंशियल मिल गया 8k सिग्मा पाई r, और इस वाले का पोटेंशियल मिल गया 4k सिग्मा पाई r। अब कौन सा बड़ा है देख लो भैया, k सिग्मा पाई r, k सिग्मा पाई r दोनों में है, उसको मारो गोली, कोई दिक्कत ना है। 8 है 4 है, 8 बड़ा होगा, यानी इसके पास पोटेंशियल क्या है अधिक है, इसके पास पोटेंशियल क्या है कम है। और आपको इतना तो जरूर पता होगा कि हमेशा जो चार्ज फ्लो करता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है, तो इसका सही डायरेक्शन होगा बेटा ये वाला, कि सर बड़का वाला से किधर जाएगा छोटका वाला पे जाएगा। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 point charges Q1 and Q2 are located at R1 and R2 respectively in an external electric field. Obtain the expression for the total work done in assembling this configuration. कोई बात ना है, यानी कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पे किसी चार्ज Q1 और Q2 को लाने पे, है ना, लाने के लिए कितना क्या भाई क्या फाइंड करने के बोल रहा है, वर्क करना पड़ेगा, यानी उस दोनों चार्ज को उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से, तो हमने इन्फिनिटी से एक चार्ज को पकड़ा और ले आया कहां पोजीशन R1 पे, कौन से चार्ज को Q1 को। तो जब हम इस चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से पोजीशन R1 पे लाएंगे तो हम लिखेंगे सर वर्क डन इन ब्रिंगिंग the charge Q1 फ्रॉम कहा भैया बहुत दूर से कहा पोजीशन टू R1, तो इसके लिए बहुत दूर मतलब इन्फिनिटी बेटा, है ना। तो वर्क डन 1 जो होगा तो आप बोलेंगे क्या Q इंटू, मान लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ पोटेंशियल भी रहेगा, तो वर्क डन बराबर चार्ज इंटू पोटेंशियल कर दो, पोटेंशियल एट R1, क्लियर बा। अब जब हम दूसरा चार्ज को लाएंगे कौन सा चार्ज को Q2 को, कहां से वही उसी जगह से, है ना, जो कि पोजीशन कहां पे होगा R2 पे, तब कितना वर्क करना पड़ेगा। तो एक बात तो पक्का है कि मान लो सपोज अब ये चार्ज नहीं है तो इसको लाने के लिए इतना ही वर्क करना पड़ेगा कि नहीं। तो जो वर्क डन है ना, अगेन लिख लो भैया, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम infinity to position R2। तो W2 क्या हो जाना है, तो आप तो एक तो बोलोगे कि सर चार्ज ये Q1 है बेटा, इसे Q2 कर लेना, राइट। ये चार्ज Q2 इंटू पोटेंशियल, है ना, एट पोजिशन R2, और साथ ही साथ जब तुम इसको यहां पे ला रहे हो तो एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से, उसके वजह से पोटेंशियल के कारण इतना वर्क डन हुआ, और एक चार्ज पहले से ये कुंडली मार के बैठे कि भैया हम फिर थोड़े ना बैठे, हम भी कुछ ना कुछ लगाएंगे ना, तो अब इसके, है ना, इसके अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ेगा, तो अब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, वही क्या हो जाएगा वर्क डन के बराबर होगा। तो आप बोलेंगे सर
इनके है ना, इसके वजह से जो वर्क डन होगा वो होगा K Q1 Q2 बाय इन दोनों का डिस्टेंस लेना पड़ेगा बेटा। अब यहाँ पे थोड़ा सावधानी बरतना, यदि वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो अलग तरीके से लिखा जाएगा और यदि सिर्फ स्केलर फॉर्म में लिखोगे तो अलग। अब मान लेते हैं इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो कितना है, R12 है। कितना, R12, तो आप लिखोगे R12। अब नेट वर्क डन यदि आपसे पूछा जाए, नेट वर्क डन यदि आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे सर W1 प्लस W2, है ना। W1 कितना है, आप बोलोगे सर Q1 भी, है ना, R1 की वजह से, और फिर W2 कितना है तो आप बोलोगे सर Q2 भी R2 तो आ ही रहा है, और साथ ही साथ एक और टर्म आ रहा है K Q1 Q2 और डिवाइड बाय R12। ये हो जाएगा नेट वर्क डन, ये हो जाएगा बेटा आपके लिए नेट वर्क डन। ठीक है, ध्यान से देखना, इसे बड़े आराम से देखना है। ठीक है, हड़बड़ी नहीं है कुछ। वीडियो को बाद में हम तो जल्दी जल्दी बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। आपके पास ऑप्शन है, ऐसे लगाओ, टिप करो मोबाइल पे, तुरंत रुक जाएगा, फिर आराम से देखो, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल पे। और आज का अंतिम सवाल आपसे ये कह रहा है कि 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC of side 2 meter as shown in the figure. Calculate the electric potential energy of the system of the 3 charges. है ना, सब कुछ गिवन है। इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो मेरे प्यारे बच्चे क्या निकालना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल्स टू क्या हो जाना है, पोटेंशियल बिटवीन A and B, पोटेंशियल ड्यू टू B and C एंड पोटेंशियल ड्यू टू C and D। यानी इन दो चार्ज की वजह से पोटेंशियल, इनके बीच का चार्ज की वजह से पोटेंशियल, और फिर आप देखोगे बेटा इनके बीच के चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल मिल रहा होगा, एनर्जी मिल रहा होगा, उसका सम टोटल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भैया, तो ये तो सबको पता होगा, K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस बराबर क्या होगा, एनर्जी होता है, बराबर क्या होता है, एनर्जी होता है ना। अच्छा मुझे बताओ इन दोनों के बीच क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर K और ऊपर में चार्ज गिवन है कितना, 4, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू -4 इंटू 10 टू द पावर -6 और डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है बेटा, आप बोलोगे सर 2 मीटर। इसका डिस्टेंस कितना गिवन है, 2 मीटर। यहाँ भी कितना गिवन है, 2 मीटर। यहाँ भी कितना गिवन है, 2 मीटर। तो आप बोलोगे सर इसको डिवाइड कर देंगे हम 2 मीटर से। अगला यदि लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ, आप बोलोगे सर K -4 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू क्या बेटा 2 है ना, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6 और डिवाइड तो करना है 2 से ही। अगला जो मिलेगा बेटा वो बोलोगे सर K, है ना, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 और क्या मिलेगा इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -6 और डिवाइड बाय 2। तो बड़ा आसान तरीका होता है कि आप सबसे पहले क्या कर लो, कॉमन कर लो। सब में 2 मीटर गिवन, मीटर छोड़ो ना, मत लिखो, सिर्फ 2 लिख दो। तो K और 2 तो कॉमन हो गया, -12 सबकी जगह 12 है, तो 10 टू द पावर -12 भी क्या हो गया, 10 टू द पावर -12 क्या हो गया। अब बोलोगे सर ये भी कॉमन कर लिया हमने, तो बचा कितना, अब बोलोगे सर 4 4 जा -16, 4 4 जा -16, 4 2 जा -8 और यहाँ पे बेटा 4 2 जा 8, ये इतना बचा। K का यदि वैल्यू पुट करें तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -12 बाय 2। यहां से सॉल्व करोगे तो ये तो दोनों गया बेटा, क्या बचेगा -16, तो माइनस को आगे कर दिया, है ना, माइनस को क्या कर दिया, आगे कर दिए। तो देखो अब क्या हो जाएगा, अब बोलोगे सर 16 9 जा कितना होता है, टेबल पढ़ के, टेबल तो आता है ना बच्चे आपको, 16 9 जा कितना होता है 144, और यहां से माइनस करो, ये डिवाइड बाय 2 होगा अगेन, और यहां से देखोगे, या सिंपल वे में इतना क्यों करना चाहे बार बार 2 को, है ना, यहाँ से 2 से 8 गया, 8 9 जा कितना होगा 72, वो भी नेगेटिव में, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -3, और इतना जूल ये आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद करते हैं आपको बहुत शानदार लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। आपको एग्जाम्स की बहुत अच्छे से तैयारी करनी, एग्जाम आ चुका है तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, ऐसे छोटे छोटे वीडियो के साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो PYQs के ही रहेंगे उनको लेकर हम आपके सामने आ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अच्छे से देखते रहिएगा। हाँ अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद।